व्हाट इज मल्टीवर्स? क्या आज की मॉडर्न फिजिक्स रियलिटी या यूं कहूँ तो रियलिटीज के मिस्ट्रीज को रिवील कर सकती है? और अगर मल्टीपल यूनिवर्स है तो क्या इसका वास्तव में मतलब अनंत दुनिया से है, जहां पहले से ही कोई इन सवालों के जवाब जानता हो? मल्टीपल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट साइंस फिक्शन की दुनिया का एक पॉपुलर कॉन्सेप्ट बन रहा है और अब बहुत से फिजिसिस्ट और साइंटिस्ट भी इस टॉपिक में इंटरेस्ट ले रहे हैं और इसीलिए इस फील्ड में बहुत से रिसर्च और इन्वेस्टिगेशंस हो रहे हैं। तो चलिए आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट को और इसको सपोर्ट करने वाले कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। सो लेट्स बिगिन द वीडियो एंड वेलकम टू एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल। यूनिवर्स शब्द का मतलब है सब कुछ, सभी तारे और सभी गैलेक्सीज जो हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में देख सकते हैं। लेकिन फिर मल्टीपल यूनिवर्स यानी एक से अधिक सब कुछ होने का क्या अर्थ हो सकता है? एक्चुअली में जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो कई दशकों पहले की है और अभी के मैथमेटिकल इन्वेस्टिगेशंस ये सजेस्ट करते हैं कि जिसको हम यूनिवर्स समझ रहे हैं वो एक्चुअली में इस ग्रैंड कॉस्मोस यानी विशाल ब्रह्मांड का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है और उस विशाल ब्रह्मांड में कई रेल्म्स हो सकते हैं और उन्हें भी यूनिवर्स कहा जा सकता है, ठीक अपने यूनिवर्स जैसे, जिसका अर्थ है कि एक ग्रैंड कॉस्मोस में बहुत से यूनिवर्स प्रेजेंट हैं और इसको मल्टीपल यूनिवर्स कहते हैं। सीन एम कैरोल जो कि एक थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट हैं, इनका मानना है कि सभी यूनिवर्स एक आइसोलेटेड आइलैंड की तरह होने चाहिए ताकि ये एक दूसरे से इंटरेक्ट ना करें, अदरवाइज हमारा ब्रह्मांड दूसरे ब्रह्मांड के तरंगों से प्रभावित होगा जिसमें से गुजरते हुए ये टकराते हैं। पर आखिर में सवाल तो यही बनता है कि पूरी दुनिया के फिजिसिस्ट एंड एस्ट्रोनॉमर्स इस मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट के एग्जिस्टेंस को लेके इतना कॉन्फिडेंट गेन कैसे करते जा रहे हैं? आखिर जिस चीज़ को हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, जहां हम जा नहीं सकते और जिसे हम डायरेक्टली ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते, उस पर हम बिलीव कैसे कर सकते हैं? वेल, इसका सिंपल शब्दों में अगर जवाब दूं तो वो है मैथमेटिक्स। पर इसको हम थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। कई दशक पहले आइंस्टीन ने ही मैथमेटिक्स के थ्रू जनरल रिलेटिविटी की इक्वेशन दुनिया के सामने रखी। इस इक्वेशन को जब बाकी लोगों ने देखा तो उन्होंने पाया कि ये यूनिवर्स के एक्सपांशन को बताता है, पर उस समय आइंस्टीन खुद भी नहीं मानते थे कि ये पॉसिबल है। पर फिर 12 साल बाद ऑब्जर्वेशंस के थ्रू हमने पाया कि सच में यूनिवर्स का एक्सपांशन हो रहा है और फिर मैथमेटिक्स ऑब्जर्वेशन के थ्रू कंफर्म हुई। इसका एक और एग्जाम्पल है ब्लैक होल्स। आइंस्टाइन के ही इक्वेशंस ने ब्लैक होल्स के कॉन्सेप्ट को रिवील किया, पर आइंस्टाइन खुद भी ब्लैक होल्स की पॉसिबिलिटी को नहीं मानते थे। बट अगेन बाय ऑब्जर्वेशंस हमने ब्लैक होल्स को भी कंफर्म किया एंड अगेन मैथमेटिक्स ऑब्जर्वेशन के थ्रू कंफर्म हुई और हम इसी ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं। मैथमेटिक्स हमें रूट बाय रूट मल्टीवर्स की पॉसिबिलिटी को बता रहा है। बहुत सी पुरानी मैथमेटिकल इक्वेशंस लाइक हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और श्रोडिंगर्स इक्वेशन इसी के कुछ एग्जांपल्स हैं। पर सवाल फिर से वही है, क्या ये मैथमेटिक्स सही है? जवाब है अभी हमें नहीं पता। अल्टीमेटली हमें इसे किसी ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि मैथमेटिक्स रियलिटी के मिस्ट्रीज को कुछ हद तक समझने लगी है और इसीलिए दुनिया भर के साइंटिस्ट एंड एस्ट्रोनॉमर्स एंड फिजिसिस्ट इसे सीरियसली ले रहे हैं और इस पे और विगरस एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर रहे हैं। मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट एक 4 डायमेंशन स्पेस टाइम की अवधारणा को बताता है, जिसका मतलब है कि जो कुछ भी हो सकता है वो किसी न किसी यूनिवर्स में होता जरूर है। लेकिन अक्सर इस कॉन्सेप्ट को गलत समझा जाता है, जैसे कि आपकी बहुत सी कॉपीज हैं इस यूनिवर्स में। ऐसा नहीं है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट सिंपली अगर इसको एक्सप्लेन किया जाए तो आपके अलग अलग वर्जन्स हैं जो हर एक से किसी न किसी तरीके से अलग हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए हमें वर्ल्ड फेमस श्रोडिंगर्स थॉट कैट एक्सपेरिमेंट की हेल्प लेनी होगी। सपोज एक बॉक्स में हमने एक कैट को रखा है और उसी बॉक्स में एक रेडियो एक्टिव एटम भी प्रेजेंट है। एक रेडिएशन डिटेक्टर है जो एटम की रेडियो एक्टिविटी को डिटेक्ट करेगा अगर एटम डीके होता है तो, और ट्रिगर कर देगा पॉइजन को जो उस कैट को किल कर देगी। तो अगर एटम डीके होता है तो डिटेक्टर उसे डिटेक्ट कर लेगा और पॉइजन रिलीज कर देगा और जो कैट है वो मर जाएगी। बट अगर एटम डीके नहीं होता तो कैट जिंदा रहेगी और जो एटम है वो कभी डीके होता है और कभी नहीं होता। तो कैट और डिटेक्टर की सिचुएशन एटम की सिचुएशन से इंटेंगल्ड हो गई है। मींस एटम जैसा बिहेव करेगा, कैट और डिटेक्टर की एक्टिविटी उसी पे डिपेंड करेगी। तो जब हम बॉक्स खोल के देखेंगे तो आपको क्या लगता है, कैट अलाइव होगी या डेड? वेल, आई एम श्योर आप बोलोगे दोनों पॉसिबिलिटीज के 50% चांसेस हैं।
बट क्वांटम फिजिक्स कुछ और कहती है। श्रोडिंगर्स इक्वेशन के अकॉर्डिंग एटम ना तो डिके होगा और ना ही नॉन डिके, वो एक्चुअली में दोनों पोजीशन में एक साथ प्रेजेंट होगा, डिके भी और नॉन डिके भी, जब तक हम उसे खोल के ना देखा हो। और इसी को सुपर पोजीशन कहते हैं, मीनिंग कैट बॉक्स के अंदर जिंदा भी होगी और डेड भी। अब अगर आप कंफ्यूज हो गए हो और ये सोच रहे हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो इसे समझने से पहले हमें एक दूसरे एक्सपेरिमेंट को समझना होगा, जिसे कहते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आई एम श्योर सभी साइंस के स्टूडेंट ने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में तो ज़रूर सुन रखा होगा। इस एक्सपेरिमेंट में एक मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी सिंगल वेवलेंथ लाइट सोर्स प्रेजेंट है और इसके आगे एक ओपेक कार्डबोर्ड प्रेजेंट है, जिससे कोई भी लाइट पास नहीं हो सकती। अगर इसमें मैं एक स्मॉल स्लिट बना दूं और लाइट को ऑन करूं तो हमें एक सिंपल लाइन अपीयर होती हुई दिखेगी, जो कि नॉर्मल है। बट अगर मैं 2 स्लिट्स बना दूं तब आपका जवाब क्या होगा? वेल, अगर आपने सोचा है कि हमें 2 लाइंस मिलेंगी, तो ऐसा नहीं है। हमें कुछ इस तरह का पैटर्न देखने को मिलता है, जिसमें से कुछ ब्राइट स्पॉट्स होंगे और कुछ डार्क स्पॉट्स, और इसे इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं। ऐसा क्यों हुआ, इसे हम वेव पैटर्न से समझते हैं। जैसे इस एनिमेशन में एक वेव जब स्लिट से पास होती है तो वो 2 सेम एम्पलीट्यूड्स की वेव में स्प्लिट हो जाती है और एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है। सेम फेज की वेव एम्पलीट्यूड्स को डबल कर देती हैं और डिफरेंट फेज की वेव्स एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। अब अगर हम लाइट को भी एक वेव समझें तो सेम फेज की वेव्स ब्राइट स्पॉट प्रोड्यूस करती हैं और डिफरेंट फेज की वेव्स कैंसिल आउट होके डार्क स्पॉट्स क्रिएट करती हैं। मींस लाइट एज अ वेव बिहेव करती है इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि इस एक्सपेरिमेंट का मल्टीवर्स या पैरेलल वर्ल्ड से क्या लेना देना है। वेल, इसको समझने के लिए हमें थोड़ी फिजिक्स समझनी होगी। क्वांटम थ्योरी में कोई भी एलिमेंट्री पार्टिकल लाइक एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स किसी भी सिंगल स्टेट में प्रेजेंट नहीं होते, बल्कि उनकी वेलोसिटी, ओरिएंटेशन और लोकेशन मल्टीपल होती है। सो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे वापस आते हुए, कोई भी वेव अगर किसी 2 स्लिट से पास होगी तो वो इंटरफेरेंस पैटर्न शो करेगी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो लाइट वेव है या साउंड वेव है या वाटर वेव। बट लाइट सिर्फ एक वेव नहीं है, वो एक पार्टिकल भी है जिसे फोटॉन कहते हैं, और यहीं पे पूरी फिजिक्स अनलॉजिकल हो जाती है। जब आप फोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स या किसी एटम को सिंगल स्लिट से पास करो तो सिर्फ सिंगल पैटर्न ही मिलेगा, बट जब आप उनको 2 स्लिट से पास करोगे तब अगेन इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा, जो कि नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इस पैटर्न को तभी एक्सप्लेन किया जा सकता है जब सिंगल पार्टिकल एक साथ दोनों स्लिट से होकर गुजरे, तभी तो वो एक दूसरे से इंटरफेयर कर पाएंगे। बट यहाँ पे सिंगल पार्टिकल खुद से ही इंटरफेयर कर रहा है, मानो जैसे वो दोनों स्लिट से एक साथ होकर गुजर रहा हो, और इसी को सुपरपोजिशन कहते हैं। मींस कोई भी क्वांटम पार्टिकल एक साथ 2 पोजीशन पर प्रेजेंट हो सकते हैं। ये आइडिया भले ही क्रेजी लगे, बट ये मैथमेटिकली एंड एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया जा चुका है और आप इस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में देख भी सकते हो। लेकिन अभी तो ये और वियर्ड होने वाला है। हमें ये नहीं पता कि पार्टिकल कौन से स्लिट से होकर गुजरा है, और जब साइंटिस्ट ने इसे ऑब्जर्व करने के लिए डिटेक्टर्स लगाए ताकि ये पता कर सके कि आखिर पार्टिकल कौन से स्लिट से होकर निकला है, बट जब हम इसे ऑब्जर्व करने लगे तब हमें कोई इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिला। साइंटिस्ट ने कई तरीके आजमाए इसे डिटेक्ट करने के लिए, लेकिन जब भी इसे ऑब्जर्व किया जाता है हमें कोई भी इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलता, और ये अभी तक का सबसे बड़ा रहस्य है क्वांटम मैकेनिक्स का। जब भी हम किसी सुपरपोजिशन में प्रेजेंट इंटेंगल ऑब्जेक्ट को मेजर या ऑब्जर्व करते हैं तो उसकी वेव फंक्शन कोलैप्स कर जाती है, यानी खत्म हो जाती है, और हमें कोई एक ऑब्जर्वेशन मिलती है। तो अब हम इस नॉलेज को श्रोडिंगर्स कैट थॉट एक्सपेरिमेंट में यूज करते हैं। जैसा कि हमने जाना कि सभी एटम्स सुपरपोजिशन में होते हैं, मींस यहाँ पे एटम डिके भी होगा और अनडिके भी, और क्योंकि कैट डिटेक्टर भी एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन से बने हैं तो वो भी एक सुपरपोजिशन में होंगे और सब एक दूसरे से इंटेंगल्ड होंगे। मींस जब तक हम इसे ऑब्जर्व नहीं करते यानी खोल के नहीं देखते, तब तक एटम डिके और नॉन डिके दोनों पोजीशंस में होंगे। पॉइजन रिलीज भी होगा और नहीं भी होगा, और कैट जिंदा भी होगी और मरी भी। और क्योंकि हम भी एटम से बने हैं तो हम भी इस कैट बॉक्स सिस्टम से इंटेंगल्ड हो जाएंगे और एक सुपर पोजीशन में होंगे, और हम भी कैट को डेड और अलाइव देख पाएंगे। बट ये कैसे पॉसिबल है? हमने तो कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया। इसका एक ही सॉल्यूशन है, वो ये कि जो कैट आपने अलाइव देखी और जो कैट आपने डेड देखा, वो दोनों पर्सन्स एक दूसरे वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं। उनकी खुद की एक रियलिटी है जो एक दूसरे से कभी इंटरेक्ट नहीं कर सकती। पर अब सवाल ये है कि आखिर ये दूसरा वर्ल्ड आया कहाँ से?
इसका जवाब ये है कि जैसे हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक एयर, वाटर एंड एवरीथिंग, वो सब एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने हैं। वो सब एक सुपर पोजिशन में हैं और एक दूसरे से इंटेंगल्ड हैं और इसीलिए ये एक कंप्लीट सेपरेट ब्रांच बना देते हैं और हमारे यूनिवर्स को दो थोड़े अलग अलग वर्ल्ड्स में सेपरेट कर देते हैं। तो इससे अगर हम श्रोडिंगर कैट इक्वेशन को और अच्छे से समझें तो इसका आंसर है, जब हमने इस बॉक्स में रेडियो एक्टिव एटम को रखा डिटेक्टर्स एंड कैट के साथ, तब उस बॉक्स में प्रेजेंट एयर मॉलिक्यूल और उसके पास प्रेजेंट सारा इन्वायरमेंट और हम भी एक सुपर पोजीशन में आ गए। उस मोमेंट पे हम भी स्प्लिट हो गए डिफरेंट वर्ल्ड्स में, जो कि ऑलरेडी इंटेंगल्ड है एक्सपेरिमेंट के सभी आउटकम्स के साथ। अगर एक में आपको कैट डेड मिलती है तो दूसरे में आपको कैट अलाइव मिलेगी, बस आप दूसरे के बारे में जानते नहीं होगे। दोनों ऑब्जर्वर्स आपसे ही आए हैं बट अब वो आप नहीं हो। इसको मैनी वर्ल्ड थ्योरी भी कहा जाता है, जो कि दी गई थी एक अमेरिकन फिजिसिस्ट ह्यूज एवर्टे के द्वारा। और अगर क्वांटम मैकेनिक्स की ये इंटरप्रिटेशन सही है तो हर समय ही वेव फंक्शन की ब्रांचिंग हो रही है। मे बी इसकी ब्रांचिंग रेट इन्फिनाइट हो, क्या पता। बहुत से लोगों को शायद ये अच्छा ना लगे बट ये क्वांटम मैकेनिक्स की एक नेचुरल मैथमेटिक्स है। भले ही ये सुनने में बहुत ही अजीब है बट एक्चुअली में अगर देखा जाए तो बहुत सी कॉस्मोलॉजी, क्वांटम मैकेनिक्स और साइंस की थ्योरीज को मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट से सॉल्व किया जा सकता है। मल्टीवर्स की एक और इंटरेस्टिंग थ्योरी है जिसे इटर्नल इन्फ्लेशन कहा जाता है। हम ये तो जानते हैं कि बिग बैंग के बाद कैसे यूनिवर्स का रैपिडली एक्सपेंशन हुआ और वो एक बैलून की तरह इन्फ्लेट हो गया, और इटर्नल थ्योरी के अकॉर्डिंग स्पेस के कुछ हिस्सों में इन्फ्लेशन बंद हो गया और बाकी में इन्फ्लेशन कंटिन्यू रहा, जिससे आइसोलेटेड बबल यूनिवर्स बने। नासा के एक एक्सपेरिमेंट ने भी कुछ ऐसे पार्टिकल्स को डिटेक्ट किया है जो पैरेलल वर्ल्ड का इंडिकेशन दे रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बट इस एक्सपेरिमेंट में टाउ न्यूट्रिनोज को डिटेक्ट किया गया है जो कि टाइम में बैकवर्ड्स ट्रेवल कर रहे थे, और क्वांटम मैकेनिक्स के इंटेंगलमेंट के अकॉर्डिंग अगर एक पार्टिकल का स्पिन अप है तो दूसरे का स्पिन डाउन होगा। मीन्स दोनों सेम होंगे बट जस्ट अपोजिट। जैसे हमारे वर्ल्ड में अगर टाइम अप है तो उनके वर्ल्ड में टाइम डाउन होगा। सो अगेन ये इस थ्योरी को प्रूव करता है। हालांकि इस एक्सपेरिमेंट को करने वाले साइंटिस्ट ने ये भी बोला है कि ये एक मेजरमेंट एरर भी हो सकता है, इसीलिए अभी हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बट अगर ये सही है तो ये भी पैरेलल यूनिवर्स को बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करता है। पहले के एस्ट्रोनॉमर्स ये मानते थे कि हमारी पृथ्वी अकेली है, फिर हमने माना कि हमारा सोलर सिस्टम अकेला है, हमारी गैलेक्सी अकेली है, और अब हम ये मानते हैं कि हमारा यूनिवर्स अकेला है। बट मे बी ये भी चेंज हो जाए। बट क्या हम ये कभी भी जान पाएंगे? कुछ एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि अगर ये पैरेलल यूनिवर्स कभी कोलाइड करे तो मे बी वो कुछ कोल्ड स्पॉट्स या हॉट स्पॉट्स लीव करेंगे और हम उनको कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन से मेजर कर पाएंगे हाईटेक टेलीस्कोप से, जस्ट लाइक जेम्स वेब टेलीस्कोप। ग्रेविटेशनल वेव्स भी हमें कुछ एविडेंस जरूर प्रोवाइड कर सकती हैं पैरेलल वर्ल्ड्स के सपोर्ट में। ये थ्योरी प्रिडिक्ट करती है कि बिग बैंग के बाद पैदा हुए ग्रेविटेशनल वेव्स एक कर्ल टाइप पैटर्न बनाएंगे CMV में, जिनको साइंटिस्ट ऑलरेडी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अगर साइंटिस्ट ऐसा कुछ ढूंढने में कामयाब होते हैं जैसा उन्होंने 2014 में ढूंढा था, तो ये पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी को और बूस्ट कर देगा और उस आइडिया को भी जहां दूसरी दुनिया में एक और आप प्रेजेंट हो, और हमारे साइंस फिक्शन राइटर्स को एक बार फिर से सही साबित कर देंगे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को लेके आपको थोड़ी क्लैरिटी जरूर मिली होगी। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अंटिल देन स्टे सेफ एंड स्टे वंडरफुल।